जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं सर एहसन नवीद अकेडमी से। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज जो है वो इंशाल्लाह हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ताकि हमारे 1.2 में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हमारे क्लियर हो सके। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस पढ़ेंगे, ठीक है, इनके लॉज को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा अगला टॉपिक होगा सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। ये रेडिकल जो आप पढ़ेंगे उसी की कुछ टाइप्स हैं, सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये सारी चीजें अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलें सब बच्चे, अब हम बोर्ड पे चलते हैं और सब बच्चे बुक्स और नोटबुक्स निकाल लें। अब हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशन। तो रेडिकल एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन किया गया बुक में? इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, के n आपके पास कोई भी एक नंबर है जो कि क्या है, एक से बड़ा है, ठीक है। एंड a इज अ रियल नंबर, और a क्या है, कोई एक रियल नंबर है, ठीक है। n जो है वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1 और a क्या है आपके पास एक रियल नंबर है। then any number real number x such that x is equal to a nth root is called the nth root of a। अब इसका क्या मतलब है, उसने कहा आपके पास एक नंबर है n जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो, a जो है वो आपका रियल नंबर है और आप उसको किसी नंबर के इक्वल लिखते हो। उस रिलेशन को, कौन से रिलेशन को, जिसमें n और a दोनों यूज हो रहे हैं, उसको आप किसी नंबर के इक्वल लिखते हो तो उसको आप क्या पढ़ोगे? जैसे यहाँ पे आप देखिए a का nth रूट है, ठीक है, a के ऊपर जो है वो nth रूट है। अब इस नंबर को आप किसके इक्वल रख रहे हो? x के रख रहे हो। तो अगर आपने इसको पढ़ना होगा कि x की वैल्यू क्या है तो हम x को पढ़ेंगे a nth रूट ऑफ a। क्या पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ a। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, मैंने लिखी है x इज इक्वल टू 2 का क्यूब रूट। अब आपसे पूछे x की वैल्यू क्या है तो आपने क्या करना है, 2 का क्यूब रूट। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 का फोर्थ रूट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी वही उसने कहा है कि आपके पास एक नंबर n है जो ग्रेटर देन 1 है, एक रियल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर आप उसको इस तरह रेडिकल की फॉर्म में लिखते हो तो उसको आप क्या पढ़ोगे? उसको पढ़ेंगे हम a का nth रूट। अगर वो किसी नंबर के इक्वल है तो हम पढ़ेंगे जो x की जो वैल्यू है वो a का क्या है, nth रूट है। अब यहाँ पे और बच्चे जो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, जितने भी रूट के सिंबल होंगे वो सारे हमारे रेडिकल साइन कहलाएंगे, ठीक है। और उसका जो नंबर n होगा, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है सिंपल 1/2, तो यहाँ 2 हम मेंशन नहीं कर सकते, ये 3, आगे फोर्थ रूट लिखते हैं तो 4, फिफ्थ रूट लिखते हैं तो 5। तो ये जो n होगा ये इसको हम n कहेंगे, ये हमारा क्या होगा, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। क्या होगा हमारा इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। अगर ये आपसे पूछ लीजिए इसका इंडेक्स कितना है तो यहाँ मेंशन नहीं है, तो यहाँ इसका इंडेक्स कितना है, 2 होगा इसका इंडेक्स। इसी तरह वो तमाम नंबर जो रेडिकल साइन के नीचे लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप देखें a जो है वो रेडिकल साइन के नीचे, तो a हमारा क्या है, रेडिकल है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो इंडेक्स है वो n है, ये जो रूट का साइन है ये हमारा क्या है, रेडिकल साइन है, और a हमारे पास क्या है, रेडिकेंट है। इसको एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ मेंशन किया है 5 का 5 का थर्ड रूट। अब इसमें जो 3 है वो इंडेक्स है, तो जो अपना रेडिकल है का साइन है, वो जो रूट का साइन है वो हमारा रेडिकल है, और ये जो 5 है ये हमारा क्या है, रेडिकल। इसी तरह इसमें बताएं आप कि ये 5 क्या है, ये 5 हमारा इंडेक्स है, 7 हमारा रेडिकेंट है, और ये जो रूट का साइन है ये हमारा क्या है, रेडिकल है। अब थोड़ा सा डिफरेंस बेटा देखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 3 का फोर्थ रूट और इस तरफ लिखा हुआ है 3 की पावर 1/4, तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए हमने पढ़ा कि रेडिकल साइन के जो नंबर होगा वो रेडिकल होगा, ये हमारा इंडेक्स होगा, इसको हम कहेंगे रेडिकल। लेकिन जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा तो जो 3 है ये हमारी होगी बेस, और ये जो 1/4 है ये हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसमें इंडेक्स क्या है तो इसमें कोई भी नंबर इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स तब मेंशन होगा जब आपके पास नंबर जो है वो रेडिकल फॉर्म में लिखा होगा। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन रेडिकल की। अब हम रेडिकल एक्सप्रेशन की लॉज को डिस्कस, तो लॉज ऑफ रेडिकल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल क्या है कि अगर आपके पास एक रेडिकल के अंदर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने उन दोनों नंबर के ऊपर जो रेडिकल साइन है वो सेपरेट करके उनको लिख सकते हैं, ठीक है। वो दोनों नंबर, शर्त ये कि दोनों नंबर क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो,
आप उन दोनों नंबर्स का रेडिकल का साइन सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके ऊपर फोर्थ रूट है, तो हम इनके ऊपर जो है वो दोनों का मैंने जो फोर्थ रूट है वो सेपरेट कर लिया। इसका दूसरा लॉ क्या है कि इसी जिस तरह मल्टीप्लाई इस तरह डिवाइड, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनके ऊपर सेम रेडिकल का साइन है या सेम रूट अपना रूट स्क्वायर रूट है या कोई भी रूट है, आप उन दोनों नंबर का जो है वो nth रूट जो है वो सेपरेट कर सकते हैं और डिवाइड की फॉर्म में लिख के। जैसे 2/3 का क्यूब रूट है तो दोनों का आप रूट अलग अलग कर दें और उसके ऊपर क्यूब रूट का साइन लगा दें। इसी तरह इसका थर्ड लॉ क्या है कि अगर किसी नंबर की पावर है और उसके ऊपर एक nth रूट है या रेडिकल का सिंबल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस नंबर की पावर को रेडिकल के साइन के बाहर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ m है तो यहाँ हम लोग m, यहाँ पे a की पावर m है तो हम m को जो है वो रूट के बाहर भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 की पावर 4 उसके ऊपर क्यूब रूट है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 4 को बाहर भी लिख सकते हैं, रूट को अंदर भी लिख सकते हैं। फिर फोर्थ लॉ ऑफ रेडिकल है, अगर किसी नंबर की पावर और रूट सेम होगा तो हम क्या करेंगे, उस रूट को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख के उसको उससे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर जो है वो नंबर ही आ जाया करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर 3 उसके ऊपर क्यूब रूट है, तो सिंपल आप इस 3 को क्यूब रूट से भी कैंसिल कर सकते हैं और आप इसको इस फॉर्म में लिख के भी जब लिखें इस रेडिकल के साइन को जब आप एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 क्या होगा आपके पास 2 हो। तो ये थे आपके पास 4 लॉज ऑफ रेडिकल जिसको हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। नेक्स्ट है लॉज ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी हम इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है, हमने दूसरे छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है तो हम बेस को एज इट इज रख के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा, अगर किसी नंबर के ऊपर एक पावर है उसके ऊपर एक और पावर आ गई है, डबल, जिसको हम डबल एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो हम उन दोनों एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहां पे देखें a की पावर 2 है, क्या है, a की पावर 2 है और उसकी पावर आगे 3 है, तो आप क्या करेंगे 2 और 3 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, जब डबल एक्सपोनेंट होगी तो आपने सबसे पहले एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना। उसके बाद थर्ड लॉ है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे कि हम उन दोनों नंबर की एक्सपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे 2 और 3 मल्टीप्लाई और उनकी पावर 3 है, तो आप इसको 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास, जैसे ये वाला है मल्टीप्लिकेशन तो डिवाइड आ गया, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनकी एक्सपोनेंट सेम है, हम उन दोनों नंबर को सेपरेट करके उनकी एक्सपोनेंट को भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे 2 और 3 है, उसकी पावर 4 है, इसको हम 2 की पावर 4 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसका 5 रूल है, फर्स्ट और 5 सेम है, सिंपल, इसमें फर्क है, इसमें मल्टीप्लिकेशन इसमें डिवीजन है, इसमें प्लस है तो उसमें माइनस है। अगर बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट जो होंगी उनको क्या कर लेंगे बेटा, माइनस कर लेंगे, बेस को हम एज इट इज रखेंगे। जैसे एग्जांपल में 2 की पावर 4 2 की पावर 3, तो 2 4 और 3 को हम माइनस कर लेंगे तो 2 की पावर 1। और लास्ट वन है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो हम उसको इक्वल टू 1 लिखें। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। जैसे अगर 2 की पावर 0 है तो वो किसकी इक्वल होगा, 1 के होगा। 3 की पावर 0 होगी तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 का होगा। ठीक है, तो बेटा जी ये थे हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसकी मदद से हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अब हमारा एक टॉपिक रह गया सर्ड, हम पढ़ते हैं सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। सर्ड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकंड इज कॉल्ड द सर्ड। वो नंबर जिसका रेडिकल जो है वो इरेशनल हो और उसका जो रेडिकेंड है वो क्या हो, रैशनल हो, वो हमारे सर्ड कहलाएंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट 7 है, 3 का क्यूब रूट है, तो ये सारी वैल्यू हमारी सर्ड्स हैं। अब बच्चों जरूरी, अच्छा इस ये डेफिनेशन तो होगी कि जिसमें हमें लिखा हुआ है कि रेडिकल जो है वो इरेशनल हो। अगर हम इरेशनल को देखें तो ये स्क्वायर रूट जो है 1/2 ये आपका इरेशनल तो नहीं, ये रैशनल है। ये 1/3 देखें तो ये भी आपका क्या है, इरेशनल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट समझेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक बात क्या कहना चाह रहा है कि कौन से नंबर सर्ड्स होंगे।
पॉइंट ये है रेडिकंट क्या हो, रैशनल हो। ये जो रेडिकंट है ये क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट द रिजल्ट इज इरेशनल। रिजल्ट का मतलब क्या है कि जब आप ये आपका जो है रेडिकेंट ये 7 है, रिजल्ट मतलब जब आप स्क्वायर रूट 7 लेंगे तो जो आंसर आए वो आपका इरेशनल आए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर आप लोग 25 देखें, 25 एक रैशनल नंबर है और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या दे रहा है, वो आपको एक रैशनल नंबर दे रहा है। तो ये जो स्क्वायर रूट 25 है ये सर्ड नहीं है। सर्ड हम उन्हीं नंबर को कहेंगे जिसमें रेडिकंड रैशनल हो, और जब उस अपना क्वेश्चन को सोल्व करें, नंबर को सोल्व करें, तो जो रिजल्ट आए वो आपका पास क्या होना चाहिए, वो आपका इरेशनल होना चाहिए। यहां मैंने मेंशन भी कर दिया कि ए जो है वो रैशनल होना चाहिए और जो रिजल्ट हो वो आपका क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। इस बात को आपने याद रखना है। अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ सर्ड्स हैं, दो टाइप्स हैं, एक मोनोमियल एक बाइनोमियल। ट्राइनोमियल होती है लेकिन हम यहाँ पे भी 9th ग्रेड में जो है वो मोनोमियल और बाइनोमियल को डिस्कस करेंगे। मोनोमियल सर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे सर्ड जिसमें सिंपल एक टर्म हो, जैसे स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5। तो सिंपल एक टर्म है तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल सर्ड्स। बाइनोमियल सर्ड्स क्या होते हैं, जिसमें एक रैशनल नंबर और एक मोनोमियल सर्ड्स का सम या डिफरेंस हो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल सर्ड। या दो मोनोमियल सर्ड का प्लस या माइनस हो, सम या डिफरेंस हो, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। दो बाइनोमियल सर्ड हो सकते हैं, या तो दोनों मोनोमियल सर्ड का प्लस माइनस हो तब हम उनको बाइनोमियल सर्ड्स बोलेंगे, या एक मोनोमियल सर्ड्स हो और एक सिंपल आपके पास रैशनल नंबर तब भी हम उनको बाइनोमियल सर्ड्स बोलेंगे। एक और चीज बचा, इसमें कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है सिंपल आपने जो सेंटर में साइन होगा सर्ड्स वाली वैल्यू का, बाइनोमियल सर्ड्स का, उसका आपने साइन चेंज कर देना। अगर वो प्लस है तो उसको माइनस कर देना है, माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। ये सारी डेफिनेशन आपको बुक के पेज नंबर 30 आई थिंक सो है, उस पर चेक कर लीजिएगा, सारी डेफिनेशन डिटेल में आपको वहां से मिलेगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को, जी बच्चों अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि आपने क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करना है कि डिनोमिनेटर में से सर्ड्स वाली वैल्यू जो है वो सारी खत्म हो जाए। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लिया मैंने, अभी हमने पीछे पढ़ा था बाइनोमियल सर्ड मोनोमियल सर्ड सारे पढ़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो है वो डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड है हमारे पास। इसको पहले कैसे सोल्व करेंगे ये देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन देखेंगे उसमें बाइनोमियल सर्ड्स को कैसे सोल्व करेंगे। अब ये मोनोमियल सर्ड है, इसको सोल्व करने का तरीका, बच्चों आपने इसी सर्ड के साथ जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना, मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। ठीक है। उसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 से, स्क्वायर रूट 5 से। उसी तरह स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब स्क्वायर रूट 3 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। नीचे दोनों सेम स्क्वायर रूट है, सेम नंबर है, तो इसको हम लोग जो बच्चों स्क्वायर में लिख लेंगे। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर क्या आएगा, यहां से जब स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 15/3। अब इसके ऊपर मैंने ये वाला रूल अप्लाई किया है। हमने पढ़ा था कि अगर दो सेम नंबर एक रूट के नीचे हैं तो हम दोनों का रूट जो है वो अलग कर सकते हैं। इसी तरह अगर दो नंबर उनके रूट सेम है तो हम उन दोनों का एक रूट रख के उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है। इनके देखिए दोनों के रूट सेम है, स्क्वायर रूट, इनको एक स्क्वायर रूट में रख के मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह मैंने इसमें भी, अब इनका डिनोमिनेटर अलग कर लें, स्क्वायर रूट 6/3 और स्क्वायर रूट 15/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब इसी तरह हमको इसका पार्ट 3 भी सोल्व करते हैं। बाइनोमियल सर्ड है, उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 2 से, स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, नीचे आपके पास क्या रहेगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें उसी तरह तो यह रहेगा स्क्वायर रूट 10 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 आ गया, इनका डिनोमिनेटर अलग कर ले तो यह रहेगा स्क्वायर रूट 10 ओवर 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। तो देखिए हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, लास्ट पे जो आंसर है उनमें से सर्ड वाले नंबर जो है वो खत्म हो चुके थे। ये तो दो हमारे क्वेश्चन थे मोनोमियल सर्ड वाले। अब हम सोल्व करते हैं बाइनोमियल सर्ड वाले। जी बेटा, तो इसको देखते हैं, ये अब हमारे पास है बाइनोमियल सर्ड, दो नंबर जो है वो प्लस और माइनस हो रहे हैं, एक रैशनल नंबर है और एक मोनोमियल सर्ड है, ये हमने पीछे डिटेल में पढ़ लिया था। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बाइनोमियल सर्ड को, आपने बेटा इस नंबर का जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू होगी उसका कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और आपने डिवाइड भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 13 इज मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया बेटा जी। न्यूमिनेटर को एज इट इज रखें 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास ये वाली फॉर्म है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे आएगा 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मजीद सोल्व कर लेते हैं, 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ये से क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। अब 16 माइनस 3 कितना होगा 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 13, ये 13 30 से कैंसिल और आपका आंसर आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देखें आप डिनोमिनेटर में से सर्ज वाली वैल्यू जो है वो मुकम्मल खत्म हो चुकी है। अब हम इसका पार्ट 4 सोल्व करते हैं, तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट। अब बेटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट, उसी तरह न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर में जो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई दोनों सेम है, तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख लेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और नीचे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा अभी मैंने आपको बताया था फार्मूला, दोबारा यहां मेंशन कर देता हूं, a प्लस बी a माइनस बी डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको बेटा जी सोल्व कर लेते हैं और ओवर न्यूमिनेटर में कौन सा फार्मूला पाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि यहां हम न्यूमिनेटर में अप्लाई करें। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 6 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और नीचे 6 का स्क्वायर क्या रहेगा 36, 4 का क्या आएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ रहेगा 2। इसको सॉल्व करें, 6 का स्क्वायर 36, इसको मतलब 2 6 जा 12, 12 4 जा अपना 2 6 जा 12, 12 4 जा 48 स्क्वायर रूट 2। इसको भी सॉल्व करें, 16 4 का स्क्वायर 16 ये कैंसिल हो गया 2 आ गया और 36 माइनस 32,
इसको सॉल्व करें 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 32 62 तो 32 और नीचे इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आंसर आ गया आपके पास 4 आ गया। 36 और 32 को ऐड करें तो 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे इसका सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। तो इसको भी बेटा इसी मेथड से सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में जो सर्ड है उसका कॉन्जुगेट लेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर ही फाइंड करेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर और नीचे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये स्क्वायर से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर से कैंसिल, 3 माइनस, अब स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और यहां से सिंपल 2 आ गया और ये आ जाएगा 3 माइनस 2। तो बेटा ये सिंपल नंबर को ऐड करेंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 में से 2 को 1 तो 1 आ गया। तो ये आपका आंसर रहेगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट इसका 5। अब हम इसका जो है वो पार्ट 6 सोल्व करते हैं। वो है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको सोल्व करते हैं उसी तरह दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को हम लोग डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां भी इसको मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये नंबर आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5। नीचे वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल हो गया 4 स्क्वायर रूट 3 और यहां से रहेगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसको सोल्व कर ले 7 माइनस 5 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अभी हमने कंप्लीट कर लिया। जी बच्चों अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x की वैल्यू में गिवन है x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन। हमारे पास एक x की वैल्यू गिवन है और हमने ये सारे क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं। x और 1 और x को हमने ऐड करना है।
तो सबसे पहले हम 1/x कैलकुलेट करते हैं कि 1/x क्या है। x हमें गिवन है 3 प्लस के रूट 8। तो जब 1/x बनाएंगे बच्चों तो 1 एज इट इज आ गया ये वाला, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस के रूट 8 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व उसी तरह के हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस के रूट 8, 3 प्लस के रूट 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 माइनस के रूट 8 से, 3 माइनस के रूट 8, नीचे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 3 माइनस के रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर 9, और ये सिंपल क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो 3 माइनस के रूट 8 ओवर 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 1/x की। अब क्वेश्चन में हमने x और 1/x को क्या करना है ऐड करना है। तो x प्लस 1/x, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 प्लस के रूट 8, ये वाला प्लस लगाएंगे, और 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस के रूट 8, यहां से ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 3 क्या हो गया 6 हो गया। ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 को देखें, इसमें हमने क्या करना है x और 1/x को क्या करना है माइनस करना है। पार्ट 2 में हमने x और 1/x को माइनस करना है। तो हमारे पास x भी गिवन है और 1/x भी गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू है 3 प्लस के रूट 8, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और 1/x की वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस के रूट 8। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये कितने स्क्वायर रूट 8 है 2 है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 8। अगर ये 3 हो गए तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 8। तो पार्ट 1 भी होगा, पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 देखते हैं। अब x के प्लस 1/x चाहिए, तो बेटा इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम लोग स्क्वायर लेंगे। तो हम लोग जो है वो x प्लस 1/x को ले लेते हैं। तो x प्लस 1/x हमारे पास कितना है 6 है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कौन सा a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2 a एंड b प्लस b का स्क्वायर, और 6 का कितना हो गया 36, यहाँ से कैंसिल हो गया। और ये हमें x स्क्वायर प्लस 1/x चाहिए, तो ये प्लस का 2 जो है वो यहाँ 36 में से माइनस होगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 34 आ गया। ये था हमारा पार्ट 3। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट इसका 4। पार्ट 4 के लिए पार्ट 4 देखें, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब बचा ये इसमें और इसमें फर्क है। ये वाली जो वैल्यू कैलकुलेट की तो मैंने कहा था इन दोनों में से किसी एक वैल्यू का आप लोग स्क्वायर ले लें, आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। जबकि यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसमें हम स्क्वायर नहीं ले सकते इन दोनों वैल्यू का। तो इसके ऊपर जो है वो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। इसके ऊपर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिख लें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। जब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। अब x प्लस 1/x कितना है आपके पास बच्चों 6, x माइनस 1/x कितना है 2 स्क्वायर रूट 8। इसको सोल्व कर लें, 6 2 12, और ये आपका आंसर कितना आ गया 12 स्क्वायर रूट 8 आ गया। लास्ट इसका पार्ट 4 देखेंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x4 प्लस 1/x4, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस वैल्यू को यूज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। इसका अगेन स्क्वायर ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां से
34 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर हमारे पास बच्चों आएगा, 34 का स्क्वायर आता है 1156। यहाँ से ये मल्टीपल रहेगा, 2 2 सा 4, x की पावर 4, ये यहाँ से कैंसिल, ये भी 1 का स्क्वायर 1, x की पावर 2, उसकी पावर 2, तो कितना देगा x की पावर 4, 1156, 1156, ये प्लस के आके माइनस 1154। ठीक हो गया। अब हम इसका जो है वो आखिरी पार्ट सोल्व करते हैं, पार्ट 6। पार्ट 6 में देखेंगे कि हमें क्या गिवन है, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। जो पीछे हमने x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसी का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे भी आप देखें लिखी हुई नजर आ रही है, x प्लस x माइनस 1 और x की वैल्यू हमने 2 स्क्वायर रूट 8 पुट किया था। तो इसका हम लोग दोनों तरफ जो है वो सिंपल स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 4, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये 8 आ गया, तो 4 8 32। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर जो इसे मिलता जुलता है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Find the rational numbers P and Q such that 8 minus square root 3 square root 2 over 4 plus 3 square root that is equal to P plus Q square root 2। ठीक है बेटा जी, इसमें से हमने P और Q की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो इसमें हम लोग जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट मतलब लेके इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये सेम नहीं है तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 8 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 स्क्वायर रूट 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं 8 इज मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, फिर हम माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और नीचे वही एज यूजुअल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 8 को 4 से किया 32, 8 को 3 से किया 8 3 जा 24 स्क्वायर रूट 2। यहां से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12 स्क्वायर रूट 2, और यहां से जब इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है, तो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और 16 माइनस यहां पे हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9, और ये नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो 32, अब इधर ये दोनों स्क्वायर रूट सेम है तो हम इनको ऐड कर लेंगे। 24 और 12 कितना हो गया 36। इसको सोल्व करें, 3 का स्क्वायर 9, ये यहां से कैंसिल हो गया, -18 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, 32 36 स्क्वायर रूट 2, 9 2 18। इसको जब डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे -2, और 32 और 80 को जब ऐड करेंगे तो 50 -32/2 -2 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट। इसका डिनोमिनेटर अलग कर लें, 50 -2 -36 स्क्वायर रूट 2 -2 p प्लस क्यू 2। यहां से इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 80। तो बच्चों आंसर क्या आएगा हमारा, यहां से आ जाएगा -25, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस प्लस, और यहां से आ जाएगा 80 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब यहां से p और q की वैल्यू निकालनी, तो यहां देखें q जो है वो किसके साथ लिखा है स्क्वायर रूट 2 के साथ, यहाँ स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या लिखा है 18, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 18 आ जाएगी। ठीक है, p एक सिंपल नंबर, यहाँ सिंपल नंबर क्या है 25, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -25। तो ये था बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।